हेलो। आज हम बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के डिस्टेंस मोड के बीएड के एडमिशन्स के बारे में बात करने वाले। डिस्टेंस मोड के बीएड का एडमिशन्स कैसे होता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एडमिशन्स के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है ये हम देखने वाले हैं। सीट्स कितनी है, फीस कितनी है, एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आइए बात करते हैं बीएड के बारे में, बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द बैचलर डिग्री एंड or in the master degree in science, social science, commerce, humanities. The relaxation of 5% marks in minimum eligibility will be provided to SC, ST, PWD candidate as per rules of the central government. आपके मिनिमम मार्क्स बैचलर डिग्री में 50% होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं, पहली कंडीशन। ठीक है, अगर आपके बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स नहीं हैं, आपके मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा हैं, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, कई बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स बैचलर डिग्री में 50% से कम होते हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है और उसमें 50% या 50% से ज़्यादा हैं, तब आप एलिजिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC, ST, PWD, तो आपके लिए 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। तो आपके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन हो गई बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री, तो 45% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड कंडीशन, ट्रेन इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन। थर्ड, ये भी आप देखें, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। अगर आपने NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर रखा है थ्रू फेस टू फेस मोड, अब वो कौन कौन से प्रोग्राम है ये भी अभी मैं आपको जो है नीचे बताने वाला हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें तो कितनी सीट्स हैं, 500 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, अब आज के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। ऑल कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन बीएड प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दी एंट्रेंस टेस्ट। आप अगर बीएड में डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। नेक्स्ट बात, अभी सिलेबस भी हम देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बीएड की फ़ीस। तो बीएड की जो डिस्टेंस की फ़ीस होती है वो होती है 20,000 पर ईयर। डिस्टेंस एजुकेशन की फ़ीस कितनी है, 20,000 बीएड की आपको फ़ीस पे करनी होती है पर ईयर। ठीक है, पर सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। आइए अब हम चलते हैं बीएड के डिस्टेंस एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में। तो हम बीएड डिस्टेंस एजुकेशन के जो सिलेबस के पास आ गए हैं। अब हम आइए बात देखते हैं अब हम सिलेबस क्या होता है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एडमिशन to the 2-year BEd program under distance mode should not. The BEd program of CEDOL JMI is approved by National Council of Teacher Education and run as per its norms and regulation. अब देखिए बीएड एडमिशन्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसका सिलेबस क्या रहता है। The BEd admission entrance test will be of 2 hours duration. कितने देर का होता है एंट्रेंस टेस्ट, 2 घंटे का, जिसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क्स। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल कितने हो गए, 100 मार्क्स का क्वेश्चन। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंट्रेंस टेस्ट में बीएड के डिस्टेंस एजुकेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो मीडियम है एंट्रेंस टेस्ट का वो है इंग्लिश। मीडियम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट क्या है, इंग्लिश। जो एंट्रेंस टेस्ट का पेपर आएगा वो आएगा इंग्लिश में। अब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या रहता है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 40 MCQ क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग से आपसे 30 MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस आपको पता चल गया, 3 पार्ट में जो है डिवाइडेड होता है एंट्रेंस टेस्ट का। जनरल अवेयरनेस 40 MCQ क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 MCQ क्वेश्चन और एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स का, ये भी 30 MCQ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन बीएड डिस्टेंस मोड लिमिटेड टू 500, ये आपको मैंने बता दिया। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू अ लर्नर सपोर्ट सेंटर विल नॉट एक्सीड
2015। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली यहाँ पे। ये बाकी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं, रीड करना चाहें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं ट्रेन टीचर और इन सर्विस टीचर। देखिए, ट्रेन टीचर एज पर एनसीटी रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2014। देखिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको जो है अवेलेबल है, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। अ ट्रेन टीचर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। अब ट्रेन टीचर में कौन कौन आएगा? जो ट्रेन टीचर हैं मीन्स अ पर्सन जिसने कंप्लीट करा है NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में। अब वो कौन से प्रोग्राम है ये आप जो है साइट पे जाकर चेक करेंगे। अगर आपने उसमें से कोई भी एक प्रोग्राम करा है तो आप जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, मैं पूरी एक लिस्ट जो है टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि ये कोर्सेस हैं, अगर आपने ये चीज़ें करी है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन सर्विस टीचर का क्या मतलब है? एज पर NCTE रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड प्रोसीजर रेगुलेशन 2014। यहाँ पे भी जो आप फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन में वहाँ पे देख सकते हैं। एन इन सर्विस टीचर मीन्स हु इज एम्प्लॉयड एज अ टीचर इन एलिमेंट्री स्कूल और एलिमेंट्री स्टेज ऑफ एजुकेशन। इन सर्विस टीचर वो है जो अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एलिमेंट्री स्कूल में जो एम्प्लॉयड हैं। ये बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम, डिप्लोमा इन एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और एनी अदर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट थ्रू डिस्टेंस लर्निंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एडमिशन टू BEd। डिस्टेंस लर्निंग से अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने जो है DLED या फिर DP ये आपने ओपन डिस्टेंस लर्निंग से करा है, तब आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, आपने प्रोग्राम करा होना चाहिए जो भी NCTE रिकॉग्नाइज है और फेस टू फेस मोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी जो है एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब ये कौन कौन से प्रोग्राम है ट्रेन टीचर में, ये मैं जो है PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से डिटेल में देख पाएंगे। और इन सर्विस टीचर कौन है? जो अभी स्कूल में पढ़ा रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल में, तो वो एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जो है BEd के डिस्टेंस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट था मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है। थैंक यू।